उदयपुर में आज भारतीय ट्राइबल पार्टी ने अपना सम्मेलन किया है और एक तरह से कहा जा सकता है कि उदयपुर में किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए उसको लेकर जिला मुख्यालय पे, संभाग मुख्यालय पे ये सम्मेलन आयोजित किया है। तमाम जो बीटीपी के पदाधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जो बीटीपी के प्रभारी है रमेश भाई वसावा, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे आपने सम्मेलन आयोजित किया है, पंचायत चुनाव में जितने भी प्रतिनिधि जो थे आपके वो यहाँ पे आए हैं, किस तरह का मैसेज जो है वो पार्टी अब आगे देना चाह रही है, क्या रणनीति रहेगी राजस्थान में? क्योंकि 2023 में अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे सभी जिलों से लोग आए हुए हैं, पाली से लेकर सिरोही, अजमेर, प्रतापगढ़, लगभग 15 जिलों से हमारे यहाँ लोग उदयपुर में आज उपस्थित रहे हैं और सब यहाँ से ये हम मैसेज देना चाहते हैं और मैसेज वो लेकर जाएंगे और एक पार्टी वातावरण के बने और पार्टी वहाँ वो लॉन्च करने के लिए, ले जाने के लिए वो सभी यहाँ आए हुए हैं। तो 2023 में हम ये पूरे राजस्थान में हमारे कैंडिडेट उतारेंगे और पार्टी को सिरमौर तक या पार्टी का नया एक मुख्यमंत्री के रूप में हम अवश्य देंगे। आप प्रदेश प्रभारी है, कुछ दिन पहले डूंगरपुर में बीजेपी कांग्रेस एक होके और बीटीपी को बैकफुट पे लेके आई, समर्थन भी आपने वापस लिया। लगातार सरकार कहें या विपक्ष कहें अब बीटीपी के ऊपर हमलावर हो रहा है, किस तरह से ऐसे में आपकी रणनीति आगे क्या रहेगी, कैसे क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, दक्षिण राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं और अब इस जड़ों को मजबूताई को ख़त्म करने के लिए ये दोनों पार्टियों को एक होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये दोनों एक नहीं होते तो भारतीय ट्राइबल पार्टी इन दोनों की जड़ें उखाड़कर फेंक देती और आने वाले दिनों में 2023 में अब देख लीजिए, भले हमने उन्हें वो दिया, समर्थन दिया, गहलोत सरकार अवश्य जाने वाली थी और आने वाले दिनों में कोई गहलोत सरकार बचेगी नहीं, अवश्य वो जाने वाली है ही, तब भी नहीं। और आज इस जो सबक हमने मिला है वो देखते हुए हम उन्हें कभी भी अब समर्थन नहीं करेंगे और उन्हें दक्षिण संभाग में से तो हम दोनों पार्टियों को उखाड़कर फेंक देंगे। आप लगातार कह रहे कि 2023 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उदयपुर संभाग तो ट्राइबल इलाका है, वहाँ पे आपकी पार्टी की पकड़ भी मजबूत हो रही, लेकिन एक बड़ा जो वर्ग, सामान्य वर्ग कहें या दूसरे जो जाति समुदाय कहें, वो किस तरह से उनको आप साधेंगे? क्योंकि केवल ट्राइबल के भरोसे ही आप पूरी तरह से राजनीति की तमाम चुनाव जो है वो नहीं जीत सकते, तो उस पक्ष को आप किस तरह से अपने साथ में लाएंगे? देखिए, पार्टी कोई एक समुदाय की नहीं होती, पार्टी को एक समुदाय की नहीं होती और भारतीय गवर्नमेंट और चुनाव आयोग भी एक जाति के लिए पार्टी की मान्यता देती नहीं है। पार्टी को पूरे देशवासी के लिए है। इस पार्टी में कोई भी आ सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई भी आ सकते हैं और अपनी ताकत के, अपने बलबूते पर वो पार्टी में जुड़कर अपने समाज को न्याय दिला सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं और नेता बन सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। सम्मेलन जो भी होता है वहाँ पे आदिवासियों की आवाज जो है उसको उठाने का प्रयास रहता है, ऐसे में किस तरह से तमाम लोगों को साथ में लेके चलेंगे, उसको लेके क्या रणनीति? नहीं, हम ये समाज तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भारत देश आज़ाद हुआ 73 ईयर हो गए हैं, आज भी हमारे कच्चे झोपड़े हैं, आज भी हमारे घर में बिजली नहीं है, आज भी भूखे लोग हमारे मर रहे हैं। अभी खेरवाड़ा में ये कोरोना की वजह से खाना नहीं मिला और एक परिवार को मरना पड़ा। ये 73 साल की ये शर्मजनक घटना है। आज भी नंगे पैर हमारे लोग घूमते हैं, कपड़े नहीं मिलते हैं, एजुकेशन नहीं है, गाँव में हेल्थ पहुँचा नहीं है, अस्पताल नहीं है। आज भी हमारी डिलीवरी के लिए हमें झोलियां बनाकर जाना पड़ता है, नहीं हमारे लिए 108 भी उपस्थित कभी कभार तो होती नहीं है और हमारे मुर्दे साइकिल पर लेकर जाना पड़ता है। क्या ये हमारा विकास हुआ है क्या 73 ईयर में? हमारे लिए इन सरकारों ने, दोनों ने, भाजपा और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। जो बंधारण में, संविधान में जो हक और अधिकार हमें दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, उनके तहत जो हक मिले हैं उन हकों को भी इन लोगों ने बर्बाद किया है। इसलिए हम ये संदेश लोगों को पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए सबसे ज्यादा लोग समझे, अधिकार के बारे में समझे, संविधान के बारे में समझे, इसलिए हम सबके उन लोगों को बुला रहे हैं। कुछ दिन पहले काकरे डुंगरी में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद लेके विपक्ष जो है, भाजपा हो या तमाम नेताओं ने कई गंभीर आरोप जो है वो पार्टी के ऊपर लगाए और कहा गया कि यहाँ पे नक्सलाइज को जो है वो बीटीपी पनपा रही है। इन आरोपों को लेके आप क्या कहेंगे, इस तरह के गंभीर आरोप लगना? देखिए, ये लोग ये गंभीर आरोप हम पर लगाए हैं, हम उन कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में उन लोगों से साबित करवाएंगे कि हमें बताइए कि हमारे लोगों ने कहाँ ट्रेनिंग ली है,
कहाँ हथियार खरीदे हैं, कैसे हथियार खरीदे हैं, कौन घर में नक्सलवादी है, कौन घर में हथियार पकड़े गए हैं, ये तो हमें बताइए। अरे नक्सलवाद की व्याख्या हम नहीं जानते, नक्सलवाद क्या है हमारे राजस्थान के लोग नहीं जानते, नहीं तो गुजरात के लोग जानते हैं। ये नक्सलवाद कुछ नहीं है, नक्सलवाद ये भाजपा और कांग्रेस एक व्यापार चलाती है। और आज भी ये नक्सलवादियों के बंदूक के जरिए भाजपा और कांग्रेस दोनों झारखंड में और जहां जहां भी वो पनपा है नक्सलवाद, वहां आज उनका इस्तेमाल करके वो जीतते चले आए हैं। तो सबसे बड़े नक्सलवादी तो भाजपा और कांग्रेस हैं। बिल्कुल, बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे जानेंगे मतलब अब क्या रणनीति रहेगी। सरकार से आपने समर्थन ले लिया है, अब कैसे, अगर भविष्य में सरकार के ऊपर खतरा आता है तो बीटीपी किस रूप में काम करेगी? देखिए, हमारा तो बीटीपी ने कांग्रेस को परख लिया और बीजेपी तो क्या करना चाहती है वो हम सब समझ चुके हैं। हमको थोड़ा विश्वास था कांग्रेस पर, इसलिए समर्थन दिया। आने वाले टाइम में हम कांग्रेस बीजेपी से कैसी भी परिस्थिति हो हम समर्थन नहीं रहेंगे, एकले अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो देश के संविधान के तहत घर नागरिक हैं उनकी आवाज़ बन के हम काम करेंगे। और अगली हमारी रणनीति यही रहेगी कि हमारा 2023 में 17 एमएलए जीतने चाहिए। हम कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा या हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारा लक्ष्य है। तो बीटीपी का लक्ष्य अब 2023 है, राजस्थान के विधानसभा चुनाव को किस तरह से जीता जाए, उसी को लेकर तमाम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि बीटीपी ने उदयपुर शहर में इस तरह के सम्मेलन को आयोजन करके और सरकार के सामने और तमाम जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सामने एक चुनौती पेश की है कि अब धीरे धीरे वो अपना फैलाव प्रदेश के अन्य जिलों में भी करने जा रही है।